विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो नागपुर स्थित हैं, आप सब जानते हैं। तो ये जो भी बातचीत अभी हमारी हो रही थी, इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो निकल के आ रही है। वो एक ये है कि गर्ग साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भई उसमें 4-5 और एंगल भी देखने चाहिए। और उसमें से एक एंगल ये भी है कि भई आने वाले लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को अगर लोकसभा में लेके जाना है, तो फिर तो वही सीट बचती है जहाँ पे नितिन गडकरी जो है चुन के आते हैं। और क्या आप मानते हैं कि ये अगर हो चुनाव जब भी, अपने टाइम पे हो या उससे पहले हो, जब भी हो, तो वो संभव दिखता है आपको कि गडकरी साहब, क्योंकि गडकरी साहब ने ये भी कहा कि उनके बहुत संघ के बहुत प्यारे हैं गडकरी, ये भी बात सच है। तो क्या आपको लगता है कि ये संभव, आप वहाँ बैठे हैं, आपको आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसमें? जी, ऐसा है। जब गडकरी और मोदी के संबंधों की हम बात करते हैं या फिर मोदी और बाकी पार्टी के बाकी जो जितने भी लीडर्स है, एक अगर अमित शाह का उदाहरण छोड़ दे तो बाकी इन संबंधों का हम जब विचार करते हैं तो हम मोदी जी को कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के प्रिज्म से नहीं देख सकते। मोदी जी कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब वो इतना नहीं सोचते, ये इस तरह से नहीं सोचते कि भाई अगर अगर पार्टी आज मुश्किल में है तो मैं गडकरी जैसे नेता को इस तरह से तकलीफ दूं, ये पार्टी के खिलाफ जाएगा। इस तरह की कन्वेंशनल थिंकिंग पॉलिटिक्स की वो रखते नहीं है। मोदी जी प्रतिशोध की राजनीति, दबंगाई की राजनीति करने में विश्वास करते हैं। वो 2002 से वही कर रहे हैं। आपने देखा होगा संजय जोशी को जिस तरह से उन्होंने ठिकाने लगा दिया। हम हरेन पांड्या का क्या हुआ हमने देखा है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें जो उनका बहुत स्ट्रांग एक कॉम्पिटिटर है पार्टी में, उसको वो ठिकाने लगाते हैं। बाकी जितने निनकॉम्पूम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेकार के लोग, जिनका कोई पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों को डिफेंड भी करते हैं। अजय दुबे का उदाहरण है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह का हादसा हुआ, जिस तरह का कारनामा उनके बेटे ने किया, ऐसा एलिगेशन है, उसके बावजूद वो अजय दुबे जो भी है वो अजय आज भी मंत्री बने हुए, उनको नहीं निकाला। उसी तरह से गोली मारो सालों वाले जो है उनको नहीं निकाला। मुसलमानों के ऊपर एक इकोनॉमिक बाइकआउट करो, ऐसा कहने वाले जो एमपी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो उनके कॉम्पिटिटर नहीं है उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। उससे उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा बन जाता है। और कॉम्पिटिटर तो पार्टी में एक दो ही होते हैं, उनको ठिकाने लगाना वो उनका, उसके लिए वो आगे पीछे नहीं देखते। वो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास करते हैं। वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है शरद पवार जैसे। वो आज कभी अडानी के साथ दिखेंगे, कल अडानी के खिलाफ बोलेंगे। इस तरह की बात वो नहीं करते कभी भी। वो एक घाव में दो टुकड़े वाले पॉलिटिशियन है और वो दबंगाई में विश्वास करते हैं और अपनी बात दबंगाई से रखना और आगे बढ़ाना, इसमें विश्वास करते हैं। तो वो ही इज नॉट ए कन्वेंशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए क्या वो गडकरी के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उन्होंने किया है? बिल्कुल किया है। कैग का रिपोर्ट जो है, आप देखिए, अगर आप ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गडकरी को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। अगर कैग को उसमें कुछ घपला दिखाई दिया तो आप बिल्कुल उनको, आप कैग के जो प्रमुख है मुर्मू जी जो भी है, जो इनके जी। बहुत करीबी है मोदी जी के, और उनके चलते ही वो कैग के चीफ बने हैं। और हमने इसके पहले वाले कैग का भी देखा है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और बाद में फिर राज्यसभा के वो सदस्य भी बन गए। तो कैग क्या है हमको पता है। तो वो कह सकते थे कैग को कि मुर्मू जी इस तरह का रिपोर्ट लाने से पहले कोई इस बात की संभावना का इनकार नहीं कर सकते कि वो मोदी को दिखाए कि भाई इस तरह की रिपोर्ट है, क्या करे। बिल्कुल दिखाया होगा मोदी जी ने, किया होगा, बिल्कुल मोदी जी ने कहा होगा बिल्कुल करिए, इस रिपोर्ट को टेबल करिए। तो इस तरह की बात जरूर हुई होगी। देखिए 2012 में क्या हुआ था, ये एग्जैक्टली उसका रीरन है, जिसको अंग्रेजी में रीरन कहते हैं। वही सागा जो है फिर से चल पड़ा है। 2012 में जिस तरह से गडकरी के खिलाफ पूर्ति, उनका जो पूर्ति ग्रुप है उसके 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 जो घपले हैं, तथाकथित घपले जो थे, वो पार्टी के अंदर से ही उसकी फाइलें पत्रकारों को दी गई, सबको पता है। क्योंकि दिल्ली की जो लॉबी थी उसमें अडवाणी भी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी भी थे, उसमें जेटली भी थे, उसमें मोदी भी थे। ये सारे जो थे वो सब मिलाकर
संघ ने गडकरी को जिस तरह से बीजेपी पर लादा था 2009 में, वो बिल्कुल उससे हाथ हुए थे और गडकरी को दरकिनार करने के लिए पूर्ति ग्रुप का जो घपला है वो खुद बीजेपी के अंदर से मीडिया में गया था। ऐसे वक्त गया था जब बीजेपी सत्ता में आ सकती है, जो अन्ना हजारे का मुंह चला था उसके चलते सत्ता में आ सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनने के बावजूद बीजेपी के अंदर से इस तरह की बातें हुई थी, वैक्सीनेशन हुए थे। तो अगर ये समय हो सकता है तो आज नहीं हो सकता। आज क्या स्थिति, आज ये स्थिति है कि एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ है। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं कहूंगा, मैं मोदी जी के खिलाफ कहूंगा। मोदी जी की पॉपुलैरिटी जैसा माना जाता है उतनी नहीं बची है। ये भी है कि उनके टक्कर में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए हैं और पुलवामा जैसी कोई स्थिति आज नहीं है। फिर से कोई करे तो लोग, ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि ये ऐसे इलेक्शन के वक्त हमेशा इस तरह की कोई करतूत करते हैं और लोग एंटेगोनाइज हो जाएंगे, इसलिए फिर से पुलवामा जैसी कोई धमाका वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। आज कर्नाटक से जो मैसेज गया है कि इनका कोई पैतरा नहीं चला, इनका मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट नहीं चला, इनका इलेक्शन मशीनरी ने काम नहीं किया, मतलब उसका जो एक पहुंच है इलेक्शन मशीनरी, जो इनकी एक स्ट्रांग इलेक्शन मशीनरी वो काम नहीं कर पाई, इनका लाभार्थी पॉलिटिक्स काम नहीं आया, इनका हिंदुत्व काम नहीं आया और इनकी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है उनका जो कुछ भी काम है वो भी काम नहीं आया। तो हर तरह से कर्नाटक से मैसेज गया है कि बात इतनी सिंपल नहीं बची है अभी, बीजेपी के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मुकाबला नहीं है, बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। और जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं उससे भी ये पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति नाजुक है और कोएलिशन सरकार बनाना पड़े, इस तरह की स्थिति में बीजेपी जा सकती है, इसकी भी चर्चा चल रही है। तो मोदी जो है वो ठंडे दिमाग से पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो हॉट हेडेड है, वो दबंग है। तो वो हर ऐसे व्यक्ति को अपने रास्ते से हटाएंगे जो उनका कॉम्पिटिटर बन सकता है कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में। अगर बीजेपी जाती है ऐसे समय पर जो उनका कॉम्पिटिटर है उसको वो हटाना चाहेंगे और ये वही स्थिति है और वो गडकरी को दरकिनार करना चाहते हैं, तहत ये सब हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। एक मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपकी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये हो गया है, आप कहते हैं अगर ऐसा हो गया कि हटा दिया जाएगा, फडणवीस साहब को दे दी जाएगी, तो फिर क्या होगा वहाँ आपके महाराष्ट्र में? तो बहुत नहीं, मुझे ये नहीं मुझे ये नहीं पता, मैं इसके स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहूंगा कि क्या वो गडकरी को टिकट देंगे या नहीं देंगे। अगर गडकरी को रास्ते जी अगर गडकरी को रास्ते से अलग करना है तो ये हो सकता है कि गडकरी को कोई दूसरा एक कोई जिम्मेदारी दे दी जाए और उनको कहा ये कहे कि भाई आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, जो भी है कोई भी जिम्मेदारी जो भी वो समझते हैं कि मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट न बने, इसके लिए जो भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है वो जिम्मेदारी दे देंगे। ये हो सकता है बिल्कुल। वहाँ वो थोड़ा एक मैं उस पर भी जाते हैं। चलिए मैं गर्ग साहब आपके पास आता हूँ। आपकी बात विवेक भाई जो है कहीं मतलब काफी सारी चीजें मैं समझता हूँ कि दर्शकों ने ठीक से सुना होगा और उसमें मैं भी कहीं सहमत हूँ कहीं असहमत हूँ, अलग बात है। पर गर्ग साहब इसी बात को अगर आगे लेके चले तो ये क्या मतलब कोई मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को घोषित कर दिया है लाल किले से, वो तो बोल दिया कि मैं ही आ रहा हूँ 24 में। तो वहां और किसी को तो अब सोचने की बात बनती नहीं है, ना संघ को बनती है, ना बीजेपी में तथाकथित जो अगर द्वितीय श्रेणी की कोई जो अगर नेता है उनके लिए भी नहीं बनती है। वो तो उन्होंने लाल किले से ऐलान कर दिया कि मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो वो तो मामला नहीं बनता है। मुझे एक बात कहनी है जी एक मिनट, मुझे बात कहनी है कि अगर ऐसा है, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि अगले साल वो वही प्रधानमंत्री बन के भाषण देंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जब वो गडकरी के खिलाफ इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है, गडकरी को दरकिनार करने के लिए इस तरह की बात हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि मोदी जी इज ऑन अ स्टिकी विकेट। मोदी जी ये समझ गए हैं कि शायद उतनी मजबूत स्थिति में वो नहीं है 2024 में जितनी वो 2019 में थे, ये समझ गए हैं। और ये एक इशारा संघ को भी है, संघ का पूरा एजेंडा उन्होंने इंप्लीमेंट किया 10 साल में। और आज संघ अगर वो गडकरी को दरकिनार करते हैं तो संघ फिर से एक बार इस स्थिति में गया है कि वो मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो ये संघ को भी इशारा है, ऐसा मुझे लगता है। विवेक भाई आपका मत जो है प्रकट कर दीजिए, अंतिम टिप्पणी, फिर इसके बाद हम
कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपका वॉल्यूम म्यूट है, आप म्यूट पे हैं आप। म्यूट है। हाँ, अब ठीक अभी है। सुनाई दे रहा है? हाँ। हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि क्या मोदी जी गडकरी जी को मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। उसका उत्तर हाँ यही है। मैंने जैसे पहले कहा, ये मोदी जी का रिकॉर्ड है, बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं। उनके जो टॉप कॉम्पिटिटर्स है उनको वो मार्जिनलाइज करते आ रहे हैं, उसके उदाहरण हैं। तो वो गडकरी जी को नहीं करेंगे इसका कोई कारण नहीं है। गडकरी जी आज उनके स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है बीजेपी में। मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आम जनता की अगर बात करें हम और संघ की भी बात करें तो भी सिर्फ गडकरी जी का नाम है। और मोदी नहीं चाहते गडकरी किसी भी तरह से उभर कर सामने आए, एक उनका अल्टरनेटिव बीजेपी के अंदर बन के, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण तो अडवाणी खुद है। जिस अडवाणी ने इनको डिफेंड किया जब इनकी गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप जा रही थी, वाजपेयी जी ने बता दिया था कि इनको निकाल लीजिए, उस समय वाजपेयी जी को झूठ बताकर अडवाणी जी ने मोदी जी को डिफेंड किया। और जब उन्हीं अडवाणी का 2014 में फिर से वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन रहे थे, उस समय उनके साथ क्या किया मोदी ने। तो जिस अडवाणी ने इनको डिफेंड किया उस अडवाणी को भी इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो ये कर नहीं सकते, इनका रिकॉर्ड है। हाँ, ये क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इनकी गद्दी धोखे में आती है तो वो बराबर ये सब करते हैं और वो गडकरी के साथ बिल्कुल करेंगे। और इससे उनको क्या फायदा है, नुकसान, मैंने जैसे कहा, वो प्रतिशोध की राजनीति और दबंगाई की राजनीति करते हैं, वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते। आप उनको कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के प्रिज्म से एनालाइज नहीं कर सकते। गडकरी आज उनके कॉम्पिटिटर है और कोएलिशन गवर्नमेंट की स्थिति में गडकरी सबसे बड़े कंटेंडेंट रहेंगे और उसको आरएसएस सपोर्ट करेगा। ये सब मालूम होने के लिए वजह से ही जो कुछ भी आज कैग की रिपोर्ट में आया है वो उसी का नतीजा है। जहां तक आरएसएस का सवाल है, राजेश जी ने बताया, शायद श्रवण गर्ग जी ने बताया कि वो संघ के मुख्यालय में नहीं आते। ये बात मैं 2-4 बार लिख भी चुका हूँ उनको। एक बार वो मैं खत्म करूंगा, वो इसलिए कि वो आरएसएस के प्रमुख बनना चाहते थे। और जब आरएसएस को 2002 से पहले ये बात पता चली कि मोदी जी का लक्ष्य आरएसएस प्रमुख बनना है, उस समय उन्होंने उनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया, क्योंकि आरएसएस में किसी भी तरह से एक नॉन ब्राह्मीण को आरएसएस प्रमुख बनने की आज भी प्रोविजन नहीं है। वहां पर बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा। और वो मोदी जी को, और मोदी जी जिस तरह के व्यक्ति थे, आरएसएस को पता था कि इस तरह का व्यक्ति अगर आरएसएस का प्रमुख बनेगा तो वो एक अलग दिशा में आरएसएस को ले जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में डाला और उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। ये दुख आज भी मोदी जी के दिमाग में है, ये बात आज भी मोदी जी के दिमाग में है। इसीलिए वो संघ के मुख्यालय में नहीं आते। वो समझते हैं कि वो भागवत से भी ऊपर है। इस तरह की सोच राजनीति में जो आदमी रखता है वो प्रतिशोध कर सकता है, वो गडकरी जी को दरकिनार कर सकता है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। और उसी दिशा में ये कैग का जो रिपोर्ट है वो उसी दिशा में हमें ले जा रहा है। दूसरा इसमें कोई सच नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई सच नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ।